वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश प्रोज। और आज का आपका चैप्टर है लेसन नंबर 4 सोक्रेटिस। और इसके राइटर हैं रोधा पावर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस पाठ के बारे में, सुकरात के बारे में। सुकरात एक एथेंस के फिलोसफर थे, दार्शनिक, द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। और कहाँ रहते थे? यूनान के कैपिटल सिटी में। द प्रेजेंट लेसन और आज का लेसन स्पीक्स अबाउट दिस ग्रेट फिलोसफर। इस महान फिलोसफर के बारे में, दार्शनिक के बारे में बताता है। अबाउट हिज आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा के बारे में। एंड एक्सेप्टिंग द डेथ सेंटेंस इन अ काम वे, और उन्होंने किस प्रकार मृत्यु की सजा इतने शांत तरीके से स्वीकार की, इसके बारे में बताता है। सोक्रेटिस रोट नथिंग, सुकरात ने कुछ नहीं लिखा। फॉर हिम, उनके लिए ट्रू नॉलेज, जो सच्चा ज्ञान है, इमर्जेस थ्रू डायलॉग, डायलॉग से निकलता है। एंड सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग, और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आता है। इट वॉज इन अवेंडिंग ऑफ अनसर्टेन क्लेम्स टू नॉलेज, और ये एक तरह से परित्याग था अनसर्टेन क्लेम्स, जो दावे थे नॉलेज के प्रति। द रूलिंग क्लास डिड नॉट एक्सेप्ट हिज व्यूज, और जो रूलिंग क्लास था उनके इन विचारों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दे आर्ग्यूड, उन्होंने बहस की, दैट ही करप्टेड, कि वो करप्ट कर रहा है द यंग पीपल, यहाँ के युवा लोगों को। द रूलर्स कंडेम द ओल्ड मैन टू डेथ, और वहाँ के शासक ने उनको, उस बूढ़े व्यक्ति को मृत्यु की सजा सुना दी। द ग्रेट फिलोसफर सिप द कप ऑफ पॉइजन, उस महान दार्शनिक ने उस एक कप का प्याला, जहर का प्याला सिप पी लिया। एंड क्वाइटली, और बड़ा शांति से, सेड एड्यू टू द मॉर्टल वर्ल्ड, और हमेशा के लिए एड्यू कर गए, विदा कर गए उस मॉर्टल संसार के लिए। चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट बच्चों। रोधा पावर जी लिखते हैं, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। सुकरात का जन्म हुआ था एथेंस में लगभग 400 वर्ष, ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पूर्व। एज अ बॉय ही वॉज अंगली, बचपन में वो कैसे थे? बहुत ही बदसूरत थे। अंडर साइज, नाटे थे। एंड हार्ड फ्लैट नोज, और उनकी नोज थी, चपटी थी। बल्गिंग आइज, और उनकी आंखें उभरी हुई, बाहर को निकली हुई थी। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक पुअर, बच्चा गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर सैवली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा बहुत ही गंदे कपड़ों में ही रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की भांति, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गए, विद्यालय। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए जाते थे, संगीत के और व्यायाम के। ही ऑल्सो लर्न, उन्होंने यह भी सीखा, सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी पढ़ा। एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और नक्षत्रों के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी, लेकिन उतना अधिक इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा जैसा कि एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, आज के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये विचित्र छोटा सा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी सी गर्दन, प्लेन फेस, समतल चेहरा, वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड, लेकिन ये बच्चा कैसा था? बहुत ही विचारशील। ही वॉच हिज कंपेनियंस ऑल टाइम, वह हर समय अपने साथियों को देखते थे। एंड अलाउड वेरी थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत ही कम चीज़ों को जाने देते थे अपनी नज़र से परे, सूक्ष्म निरीक्षण करते थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास में बहुत बड़ा घर नहीं था, अच्छा फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशन, और ऐसा प्रतीत भी नहीं होता था कि उनको इच्छा थी, वांट मतलब चाह या इच्छा, आइदर वेल्थ या धन की, या फिर सुंदर सुंदर चीज़ों की। एज ए ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हो गए, ही बिगेन टू थिंक, वह बहुत कम सोचने लगे, वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कम्फर्ट, शारीरिक आराम एंड प्लेजर, आनंद की। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने पूरा अपना ध्यान दिया, टू ऑल, उन सब चीज़ों को, दैट वॉज नोबल, जो श्रेष्ठ था, ऑनरेबल, सम्मानीय था, एंड जस्ट, न्याय संगत था। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात कस्बे में पैदल, ऑन फुट, पैदल ही जाते थे। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातचीत भी करते थे। द एथेनियंस, जो एथेंस के निवासी थे, बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, उनके परिचित चेहरे को ढूंढने लग गए।
इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहने लगे, यस दैट्स सोक्रेटिस, देखो यही सुकरात हैं, कम अलोंग, आओ, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुकरात एक अध्यापक के तरह फेमस प्रसिद्ध हो गए। ही वॉन्डर्ड, वह घूमते थे, अलोंग द रोड्स, सड़कों पर, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजार में स्थानों पर खड़े भी होते थे। टॉकिंग टू एनीवन, उन लोगों से बात करते थे, हु केयर, जो उनकी परवाह करते थे, टू ग्रीट हिम, उनका स्वागत करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, और उनके लिसनर्स थे हमेशा कन्फ्यूज, मतलब बड़ा भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, जब उनसे बात कर लेते थे, विद हिम, उनके साथ, और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, और उनके प्रश्नों का उत्तर देने में। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर व्यक्ति को मस्ट लर्न, सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने स्वयं के लिए सोचना, हिमसेल्फ स्वयं के लिए, थिंक मीन्स सोचना। लिखते चलिए बच्चों। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसको शक्ति मिले, टू सी, देखने की, व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, कि क्या चीज़ें राइट, ठीक हैं, जस्ट न्याय संगत हैं, ट्रू सच हैं, और ब्यूटीफुल सुंदर हैं, एंड टू शेप हिज ओन कंडक्ट, और उसी प्रकार से अपने आचरण का वो ढाले। शेप मीन्स ढालना। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने सभी को बताया, बोथ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों को, एंड हिज फॉलोअर्स, और अपने अनुसरण करने वालों को, दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी संभव हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, हर नागरिक, सिटीजन मीन्स नागरिक, एजुकेट, शिक्षित बनाए, हिज ओन माइंड, अपने मस्तिष्क को, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नॉवल, और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कि प्रश्न पूछने से और बहस करने से, डिस्कसिंग बहस करना, वुड हेल्प देम, तो उनको सहायता मिलेगी, डू दिस, इसको करने में, एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, इसलिए वो हमेशा बात करते रहते थे, इन द ओपन स्ट्रीट्स, खुली गलियों में। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति थे, his fame had spread far and wide, उनकी ख्याति दूर दूर तक, far and wide, दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened its door to him, बहुत से धनी लोगों ने, many rich, धनी लोगों ने, opened its door to him, उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। For people felt, क्योंकि लोग अनुभूति करते थे, ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उनको अपने घर में एज ए गेस्ट, मेहमान की तरह पाने में वो बहुत ही अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों, पीपल्स मतलब उनके शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके साथ, उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगा, एंड फॉलोड हिम, और उनका पीछा करने लगा, वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाते थे। अमंग देम, उनमें से, वॉज अ यंग मैन, एक यंग मैन था, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम क्या था, प्लेटो, उनका शिष्य का क्या नाम था बच्चों, प्लेटो, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो एक हर एक वर्ड सजो लेता था, इकट्ठा कर लेता था, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उनके स्वामी कहते थे, एंड इन द लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम फेमस एज अ टीचर, और एक फेमस टीचर के रूप में जाने गए, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसे सुकरात स्वयं भी जाने जाते थे, इसी प्रकार से प्लेटो भी बहुत प्रसिद्ध हुए। सेकेंड पार्ट स्टार्टेड नाउ, बच्चों पढ़ते हैं। बट ऑल्दो, लेकिन यद्यप, मैनी पीपल लव द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को प्यार करते थे सभी लोग, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनकी ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से बहुत ही खुश रहते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन उनमें से वहाँ कुछ और भी थे जो अप्रूव, उनको पसंद नहीं करते थे। ही टॉट, उन्होंने पढ़ाया, दैट मैन्स ओन माइंड, कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट, अपने आचरण को प्रभावित करता है, मोर देन द गॉड्स, भगवान की तुलना में।
दिस सीम टू सम पीपुल, ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ, अ न्यू एंड विकेड आइडिया, मतलब ऐसा उनका विचार लोगों को एक बुरा विचार समझ आया। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, कि बहुत से और भी अच्छे और श्रेष्ठ कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, एथेंस के प्रति सेक्रीफाइस करने में, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और ग्रीस के यूनान के अन्य देवताओं के बारे में। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वो कुछ लोगों को एस्ट्रे कर रहा था, मतलब पथ से भ्रमित कर रहा है। टू लीड वन यंग एस्ट्रे मतलब होता है किसी को पथ से भ्रमित करना। क्वेश्चनिंग ऑल, प्रश्न पूछना, एंड दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, तो उनको ये विश्वास हो गया था, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, कि सोक्रात हैं उन सभी के मस्तिष्क को संदेह से भर रहे हैं, इसलिए वो अपराधी हैं। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, समन सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, उन्होंने कोर्ट में सुकरात को बुलाया कि उनके सामने आए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने पक्ष को रखें। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप, उनके मित्रों ने उनसे बहुत बेग प्रार्थना की, टू एस्केप कि वो यहाँ से बचकर निकल जाएं, और अथवा टू हाइड अंटिल, छिप जाएं, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक ये बात समाप्त नहीं हो जाती है। बट सोक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड, लेकिन सुकरात कोई भी कायर नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने केवल पढ़ाया है, सिखाया है, वॉट ही बिलीव्ड, जो कि वो मानते थे, टू बी जस्ट, सही, ट्रू, सच, एंड ऑनरेबल, सम्माननीय। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो दरबार चले गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके कपड़े और उनके जूते बिल्कुल मिट्टी से सने थे, एंड ट्रेवल स्टैंड, और उनमें धब्बे थे उनके ट्रैवलिंग के, यात्रा के। बट एवरीवन, हर व्यक्ति न्यू, वह जानता था, दैट ए नोबल हार्ट बीट, कि एक बहुत ही श्रेष्ठ हृदय धड़कता है, अंडर द सैवी गारमेंट्स, इन गंदे कपड़ों के अंदर एक बहुत ही उत्तम कोटि का हृदय धड़क रहा है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छी सम्माननीय स्पीच, भाषण वहाँ पर दिया कोर्ट में। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस निवासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर, टेकिंग अवे लेकर, उन्हें कुछ गेन नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। बट दैट, लेकिन ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ, लेकिन वो कई मौतें मरने के लिए इच्छुक थे, तैयार थे। विलिंग मतलब इच्छुक है, तैयार थे। फॉर वॉट, जिसके लिए ही बिलीव टू बी राइट, जिसको वो सही मानते थे। द जजेस लिसन टू हिम, जजेस ने, जो न्यायाधीश थे, उनकी बात को सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे बात की, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उनको मृत्यु की सजा सुनाती। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर ही सहारा लिए खड़ा रहा। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, उस भीड़ युक्त दरबार को देखता रहा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर इन द कोर्ट, प्लेटो जो उनके बहुत महान शिष्य थे, और अन्य भी शिष्य जो थे, वो भी उस दरबार में उपस्थित थे, ऑल द टाइम, हर समय। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, तो सुकरात ने अपने शिष्यों को और सभी को बताया कि कोई भी गलत चीज़ घटित नहीं हो सकती है टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति को, आइदर इन लाइफ, या तो उनके जीवन में, और आफ्टर डेथ, या फिर मृत्यु के उपरांत। सो बी ऑफ गुड चीयर, तो उन्होंने कहा, लेकिन तो फिर प्रसन्न हो जाइए। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर्स ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, और मेरे जाने का समय, आवर यहाँ पे समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, आई टू डाई एंड यू टू लिव, और हमको अपने अपने रास्ते जाना, बी गो अवर वेज, मतलब हमको अपने अपने रास्ते जाना है, मुझे मृत्यु की तरफ और आपको जीवन की तरफ। देन तब द सोल्जर्स केम, और सिपाही आए, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उनको कहाँ ले गए, जेल। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी 3 बच्चों के साथ उनका अनुसरण कर रही थी।
मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, उनके कुछ बहुत ही प्रिय शिष्य थे, वर ऑल्सो विद हिम, उनके साथ थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से दे टॉक टू हिम, उनसे बात की। एंड ही टॉट देम, और उन्होंने उसे बताया। मैनी वाइज लेसन्स, बहुत से बुद्धिमानपूर्ण पाठ पढ़ाए, शिक्षाएं दी। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो कि उनके शिष्यों ने उनके अपने हृदय में उनको संजो लिया। बट लेकिन ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स, लेकिन हर समय उनके मित्र न्यू जानते थे दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात जल्दी ही मृत हो जाएंगे। दे वर सैड, वे बहुत दुखी थे। फॉर, चूंकि एज प्लेटो रोड, जैसे प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा भी था, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ हुम, कि सुकरात उन लोगों के पिता के समान थे। वी वर बींग विरीब्ड, कि हम लोग अब विरीब्ड हो जाएंगे, एकाकी या अनाथ हो जाएंगे। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट आवर लाइव्स एज ऑर्फन्स, और हम वी वर अबाउट टू पास, और हम गुजारने वाले थे द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, अपने बचे हुए जीवन को एज ए ऑर्फन्स, अनाथों के बाद, मतलब उनकी मृत्यु के उपरांत सभी बिल्कुल अनाथ ही हो जाएंगे। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ। सूर्यास्त के बाद में जेलर आए और उन्होंने सुकरात से कहा कि मृत्यु के लिए आप तैयार हो जाएं। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी, तो दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उनको एक कप जहर का प्याला दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात ये जानते थे। एंड ही नोडेड टू द जेलर, और उन्होंने अपने उस जेलर के सामने सिर हिला दिया। हु लुक्ड एट हिम सैडली, जो उनकी तरफ बड़ा दुखी होकर देख रहा था। सेइंग, कहते हुए, यू सोक्रेटिस, आप सुकरात, whom I know to be the noblest and the gentlest and the best of all, जिनको मैं जानता हूँ, जो कि हैं कैसे, सबसे श्रेष्ठ, नोबलेस्ट सबसे श्रेष्ठ, जेंटलेस्ट सबसे ज़्यादा जेंटल नम्र, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, और सब में सबसे अच्छे। हु एवर केम टू द प्लेस, जो कि इस प्रिजन में पहली बार आया है, इतना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज नहीं होगा। व्हेन आई आस्क यू, जब मैं आपसे कहूँ टू ड्रिंक द पॉइजन, इस जहर को पीने के लिए। फॉर, क्योंकि अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, क्योंकि फॉर अदर्स, क्योंकि जो दूसरों के लिए, नॉट आई, और मेरे लिए नहीं, द गिल्टी कॉज, ये अपराध, मैं ये अपराध नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरों के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस जहर को, प्याले को आप पी लें। बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, आंसुओं से एकदम उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ही बेंट आउट, वे बाहर चले गए। एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और जहर के प्याले के साथ में वो वापस आ गए। कौन आ गए? जेलर। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, वो फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान से इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, मेरी इस संसार से दूसरे संसार तक यात्रा को सुखद बनाए। प्रॉस्पर मतलब सुखद बनाए। सेड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उस जहर के प्याले को अपने होठों से लगा लिया। हिज प्यूपल्स, जो उनके शिष्य थे, ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके शिष्यों ने बहुत कोशिश की अपने आंसुओं को रोकने की। बट वन सॉब्ड, एक ने सिसकी भरी, सॉब्ड मतलब सिसकी भरी, अलाउड थोड़ा जोर से। एंड दिस डिस्ट्रेस द अदर्स, और इसने दूसरों को भी दुखी कर दिया। एंड सोन द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ बीपिंग, और सुन शीघ्र ही रूम, जो वो रूम था, कमरा था वहाँ का, फिल्ड भर गया विद द साउंड ऑफ बीपिंग, रोने की आवाज़ से। सोक्रेटिस पॉज्ड, सोक्रेटिस रुक गए, सुकरात रुक गए। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में वो जहर का प्याला आधा पिए हुए ही। और क्या कहा? व्हाट्स द स्ट्रेंज नॉइज ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा ये कैसा विचित्र शोर है। नॉइज मतलब शोर, और स्ट्रेंज विचित्र। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि एक व्यक्ति को बिल्कुल शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुमको रोना नहीं होगा। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्रीटो, उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया। ही स्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपल्स, उन्होंने अपने शिष्यों में से एक शिष्य था उनका, क्रीटो, उससे कहा, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? आई ओ अ कॉक टू एस्क्यूपेरस, मैं एक
कॉक मुझको किसी को चढ़ाना था, देवता हैं ये यूनान के, तो विल यू पे द डेट, क्या आप तुम मेरा ये ऋण चुकाओगे? इट शैल बी पेड सैड क्रीटो, क्रीटो ने कहा हाँ ये चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, उन्होंने कहा कुछ और तो नहीं। ही वेटेड, वह रुके, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। फॉर, चूंकि सोक्रेटिस, क्योंकि सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स वॉज डेड, क्योंकि जो उस यूनान लोगों में से जो सबसे महान थे सुकरात, वो अब मृत हो चुके थे। सभी बच्चे इन सभी वर्ड मीनिंग्स को विद इंग्लिश वर्ड मीनिंग, हिंदी वर्ड मीनिंग कॉपीज़ में नोट करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइब हो तो दोबारा ना करें, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और आप अपना कार्य पूरा करते चलें, लर्न करते चलें। रीड मोर एंड लर्न मोर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।